दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार जीके का बुक निकाला गया है, उसका हम सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे हम करवा दिए हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह बुक आपका रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु के संस्थापक के द्वारा लिखा गया है। इस बुक से आपका बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इस बुक में आपका कंटेंट जो दिया गया है, आइए एक बार हम देख लेते हैं। बोलिएगा आपका बिहार एक समान परिचय दिया गया है, बिहार की जातीय जनगणना दिया गया, बिहार का प्राचीन इतिहास, बिहार का मध्यकालीन इतिहास, बिहार का आधुनिक इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के प्रमुख योजनाएं, बिहार की कला एवं संस्कृति, बिहार का पर्यटन, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, बिहार का विविध एवं बिहार के प्रीवियस ईयर प्रश्नावली दिया गया है। एवं प्रत्येक आपको 5 सेट दिया गया है। 5 सेट में आपका दमदार एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। सेट नंबर 1 हम लोग करवा दिए, सेट नंबर 2 भी करवा दिए हैं। आपका सेट नंबर 3 आज करवाने वाले हैं। प्रत्येक सेट में आपका 100 प्रश्न दिया गया है, जो हम आपको विस्तार पूर्वक आपको डिस्कशन करवाने वाले हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? किसको कहते हैं आपका? तो ओदंतपुरी को कहते हैं, ओदंतपुरी को कहते हैं। वही बात करेगा कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय आपका बिहार शरीफ में है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था आपका? तो गोपाल ने करवाया था, गोपाल ने करवाया था। पाटलिपुत्रा ऑप्शन में दिया गया है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था आपका? पाटलिपुत्रा में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्रा में। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था आपका? बोध गया में। वही वैशाली है आपका। महावीर स्वामी के जन्म आपका कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा या लाइक कीजिएगा आप लोग, तो हम आपको पूरा बुक का विश्लेषण हम करवाने वाले हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आपका पाल कला, पाल कला के विषय में कौन सा कथन आपका हो सकता है? मतलब कौन सा कथन आपका गलत है? बताइए। मूर्तियों काले बेसाल्ट पत्थर की बनाई जाती थी। हाँ, पाल कला में बनाई जाती थी, सही है आपका। तो बोला शीर्ष के अग्र के भाग में विशेष नक्काशी की जाती थी आपका, यह भी आपका सत्य है। पाल कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं है, यही आपका गलत है, नहीं है आपका। आपका सी नंबर आपका क्या है? आपका कथन गलत है। वही बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण अधिक हुआ था। हाँ, हुआ था, यह भी सत्य है। वही पूछेंगे पाल वंश के संस्थापक कौन थे आपके? तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? तराई क्षेत्र की मृदा, देखिए एक तरफ दिया हुआ है मृदा और एक तरफ दिया हुआ जिला दिया गया है। तराई मृदा जो आपका चंपारण में है, यह आपका सही है। वही ताल मृदा जो बात करते हैं यह पटना में है, यह भी आपका सही है। वल्थर मृदा आपका जहानाबाद में नहीं हो जाएगा, यह आपका कहाँ हो जाएगा? तो कैमूर में हो जाएगा, कैमूर में हो जाएगा। वही बांगर मृदा आपका गया में, यह आपका सही है। इनमें से कौन सा गलत बोला है? तो आपका सी नंबर आपका गलत है। यह जहानाबाद नहीं होगा आपका, तो कैमूर में होगा। वही बात करेंगे, भांगड़ दिया गया। जलोढ़ मिट्टी के पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? आपको बांगर कहते हैं। वही नई मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह आपका सुल्तानगंज में है। गंगा नदी के बीच में आपका अजगैबीनाथ मंदिर है। और सुल्तानगंज कहाँ पड़ता है आपका? तो यह आपका भागलपुर जिला में पड़ता है, भागलपुर जिला में पड़ता है। सुल्तानगंज की गंगा नदी से ही जल लेकर आप अजगैबीनाथ मंदिर से जल लेकर आप कहाँ जाते हैं? देवघर जाते हैं, बैजनाथ धाम जाते हैं, देवघर जाते हैं।
वही आप सोनपुर को बोलेगा तो सोनपुर में आपका विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर में लगता है, सोनपुर में लगता है। प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था आपका, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। बोध गया आपका, बोध गया किस नदी के किनारे, तो बोध गया आपका फल्गु नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा आपका जोड़ा जो बोला है सही नहीं है। प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगिरी में हुआ था, यह आपका सही है। प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगिरी में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में। प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्रा में, प्रथम जैन संगीति हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में, यह भी आपका सही है, 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। बोला मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त आपका मौर्य वंश के संस्थापक, यह भी आपका सत्य है। बोला कर्नाटक वंश का संस्थापक आपका गंगदेव नहीं था आपका, तो यह आपका नान्य देव था, नान्य देव था। तो बोलेगा आपका कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था आपका, तो नान्य देव था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कौन सा आपका गलत बोला है वही चुनना था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाते हैं। वही बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो आपका तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही 26 नवंबर को बात करेंगे तो विश्व गर्भ निरोध दिवस के रूप में 26 सितंबर को आपका विश्व गर्भ निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस। तो देखिएगा कि बोला गया है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं आपका, तो 9 अगस्त को मनाते हैं। वही ये ध्यान में रखिएगा, डी नंबर भी ऑप्शन का 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, बाकी कुछ याद नहीं रखिएगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका क्या कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में किया गया था, 1964 में किया गया था। बरौनी आपका किस जिला में पड़ता है, तो आपका बरौनी आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है, बरौनी आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। बरौनी तेल शोधक कारखाना आपका पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से आपका स्थापित किया गया था। कब, 1964 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल बोला करमटिया बिहार के किस जिले में है आपका। बोला गया सोना का भंडार सबसे अधिक जो मिला था बिहार में, कहाँ मिला था आपका, करमटिया में मिला था। वह कहाँ है आपका, तो वह आपका जमुई जिला में पड़ता है, जमुई जिला में पड़ता है। वही बात करें नागी नकटी पक्षी वन्य अभयारण्य कहाँ है आपका, तो वह आपका जमुई जिला में है, जमुई जिला में है। भीम बाम वन्य अभयारण्य आपका कहाँ है, मुंगेर में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है आपका, नवादा में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, तभी हम आपको वीडियो कंटिन्यू दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार में डालमिया नगर आपके सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर किस नदी के किनारे है आपका, तो सोन नदी के किनारे है, और यह है आपका रोहतास जिला, रोहतास में आपका है, डेहरी ऑनसोन के पास पड़ता है। वही आपका रेशम के उत्पादन की बात करें तो बिहार में आपका तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है। रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है। जूट का सबसे अधिक उत्पादन आपका किस जिला में होता है आपका, तो पूर्णिया में होता है, पूर्णिया में होता है। वही डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, सीमेंट के लिए, किसके लिए, सीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। पटना हवाई अड्डा किससे सीधा जुड़ा हुआ है, तो यह आपका काठमांडू नेपाल में जो है आपका नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है आपका, तो जयप्रकाश आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जयप्रकाश आपका नारायण हवाई अड्डा है। वही सार्क का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है आपका, सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, तो बिहार में निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला आपका कौन है। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया गया है, तो निम्न जिला में आपका पटना आपका हो जाएगा, पटना इसका आंसर हो जाएगा। पटना आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा जिला आपका पटना हो जाएगा। वही क्षेत्रफल के पूछता था आपका चंपारण हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका कि जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपका, तो वह आपका है बिहार राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला राज प्रशासन की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या है आपका, वह आपका है ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है आपका, किस आर्टिकल में, अनुच्छेद आपका 40 में है। ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद आपका 40 में है। वही पंचायतों को उल्लेख किस अनुसूची में है आपका, अनुसूची आपका 11 में, और अनुच्छेद आपका 40 में है। क्वेश्चन नंबर 14 में पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसमें वार्डों की संख्या कितनी है। तो पटना नगर निगम की स्थापना आपका 1952 में हुआ था, और वार्ड की संख्या आपका कितना है, 75 है। तो पटना में वार्ड कितना है आपका 75 है, और इसका स्थापना कब हुआ था नगर निगम का, 1952 में हुआ था। वही पूछेगा निगम जिसको कहते हैं किस अनुसूची में, अनुसूची नंबर आपका 12 में है। वही 75 से दिया गया है। यूपी में कितने जिला है, तो आपका यूपी में भी आपका 75 जिला है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दिया गया है, तो वह आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन भी आपका समुद्रगुप्त को ही कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है कि लच्छू आर किस धर्म से संबंधित है। बोला कि लच्छू आर आपका किस धर्म से संबंधित है और किस स्थान में अवस्थित है आपका। लच्छूदार आपका हो जाएगा, लच्छू आर आपका जैन धर्म से संबंधित है आपका, और जिला पड़ जाएगा आपका जमुई जिला ऑप्शन नंबर डी। वही पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन है, तो ऋषभ देव है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखा गया सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है। तो सेंट जोसेफ चर्च आपका पटना में स्थित है। कहाँ है, पटना में स्थित है। पूछेगा पटना में गोलघर है, पटना में आपका गोलघर भी है। क्वेश्चन नंबर 18 दो गज जमीन किस भाषा के उपन्यास है, या उर्दू भाषा का उपन्यास है, और इसको उर्दू शायर लिखा था आपका अब्दुल सम्मद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि सार्वजनिक जनजातियों की संख्या किस जिले में स्थित है आपका, तो वह आपका पश्चिमी चंपारण में है। वही बात करेंगे बिहार में सबसे अधिक संथाल जनजाति है। बिहार में सबसे अधिक जनजाति कौन सा है आपका, तो वह आपका है आपका संथाल जनजाति है। वही बिहार में सबसे अधिक एसटी जनजाति कहाँ है आपका, तो कटिहार जिला में है। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपको क्या बोला गया, बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है, तो बिहार का कालिदास आपके भिखारी ठाकुर को कहते हैं। बिहार का आपका कालिदास पूछेगा किसे कहते हैं, भिखारी ठाकुर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से बोला गया बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो बिहार में तेल शोधन कारखाना आपका बरौनी में है, और इसका स्थापना भी तुरंत बताए थे कब हुआ था, 1964 में हुआ था। किस देश का सहायता से, पूर्व सोवियत संघ जिसे रूस कहते हैं, और यह आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब हुई थी आपका 2012 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 13 का संबंध है आपका सच्चिदानंद सिन्हा किससे के साथ जुड़े हुए थे, किसके साथ आपके जुड़े थे, आपका भारत छोड़ो आंदोलन नहीं जुड़े थे, दांडी मार्च नहीं जुड़े थे, स्वयं अवज्ञा आंदोलन नहीं जुड़े थे। तो इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। वही भारत छोड़ो आंदोलन आपका चलाया गया था आपका, तो 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त आपका 1942 को, कहीं कहीं 8 अगस्त भी रहता है। और उस समय वायसराय कौन थे आपके, लॉर्ड लिथगो थे। दांडी मार्च चला था आपका, कब शुरू हुआ था आपका, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही चला था गांधी जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के रहने वाले थे। बिहार के आपके सिवान जिला पड़ता, सिवान जिला में आपका तो जीरा दोई गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के सिवान जिला के जीरा दोई गांव के रहने वाले थे। और इसका जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था आपका, 3 दिसंबर आपका 1884 में हुआ था। कहाँ, तो बिहार के सिवान के जीरादोई गांव में। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है, जयप्रकाश नारायण आपका किस आंदोलन से संबंधित है, जयप्रकाश नारायण आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपके, अभी तुरंत बताए थे 8 या 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इस समय 22 बताए थे भैया, तुरंत आपको लॉर्ड लिथगो थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। नील की खेती के विरोध में किया गया था, तिनकटिया प्रथा इसी कहते हैं। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था आपका, 1920 से 22 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या आपका मलई बैराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है आपका, काब नदी पर किया जा रहा है, काब नदी पर किया जा रहा है। और यह कहाँ स्थित है आपका, तो बक्सर में है, बक्सर में है। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह आपकी है सोमेश्वर पहाड़ी है। और यह स्थित है आपका कहाँ, आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है, सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी आपका कहाँ स्थित है, आपका पश्चिमी चंपारण में है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28 में बात करेंगे तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम आपका सूबेदार किसे नियुक्त किया था आपका, इल्तुतमिश की बात करेंगे तो किसने नियुक्त किया था आपका, तो मलिक जानी ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 शाहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया गया था आपका, तो यह बिहटा में किया गया था, यह पटना में पड़ता है। बिहटा कहाँ पड़ता है आपका, पटना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट कर दिया था, किसने नष्ट किया था आपका, बख्तियार खिलजी ने आपका नष्ट किया था। वही पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था आपका, तो यह भी आपका बख्तियार खिलजी ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अभी बताया था आपको, बिहार शरीफ में स्थित है। और इसको किसने बनाया था आपका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन में हम आपको बताए भी थे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि चीनी यात्री शन युगन ने भारत की यात्रा की थी कब, तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। वही पूछेगा हुएन सॉन्ग किसके दरबार में भारत यात्रा किया था आपका, तो हुएन सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। वही आपका फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, या ये सब क्या थे, चीनी यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या बोला गया है, किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता था आपका, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध आपका किससे था आपका, तो महामेद वाहन वंश है और चेदी वंश इसी को कहते हैं। 1 और 2 दोनों से संबंधित हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई।
गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब? तो 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ता है। वही महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? नेपाल के साथ सीमा साझा करती है बिहार के 7 जिला। वह कौन कौन सा आपका? पूर्वी चंपारण 1, पश्चिमी चंपारण आपका 2 हो जाएगा, सुपौल, अररिया हो जाएगा आपका, मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज। लेकिन आपका पूर्णिया जो है आपका नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो नेपाल से साझा करता है आपका 7 जिला साझा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 में है, किसके पर्यंतों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस की दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका? तो वह हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27 का अधिवेशन पूछा, कब हुआ था आपका? बांकीपुर पटना में। कब? 1912 में। और 1922 में हुआ था आपका गया में अधिवेशन। 1922 में आपका गया में अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब? तो 1921 में हुआ था। कब? 1921 में। क्वेश्चन नंबर 39 में निम्नलिखित में से किस पाल शासकों ने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि धारण किया था आपका? वह है आपका धर्मपाल है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य जिसमें लड़कियां समूह गाती है और नृत्य करती है, वह हो जाएगा आपका करिया झूमर नृत्य। बाकी आप विदेशिया, सामा चकेवा, झिझिया नृत्य सभी आपका बिहार का है। भोजपुरी नृत्य आपका भोजपुरी क्षेत्र में आपको विदेशिया नृत्य का उल्लेख किया गया है। वो झिझिया नृत्य आपका दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और सामा चकेवा आपका या लड़की लोग इसमें डांस करते सामा चकेवा सिर्फ कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा करिया झूमर नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में बोला गया है क्या? मुजफ्फरपुर में आपका किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। 1908 में। कब? तो 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। जिसमें आपका किसने किया था आपका? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया 1942 ईस्वी में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को आपको बांकीपुर जेल में रखा था। और जयप्रकाश नारायण साहब को आपको हजारीबाग जेल में। चंपारण आपका नील आंदोलन के नेता कौन थे आपके? तो वह आपके महात्मा गांधी जी थे। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका? 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है कि नवी नगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है आपका? तो यह आपका पड़ जाएगा औरंगाबाद जिला से। वही बात करेंगे बिहार में ताप विद्युत परियोजना कितना है आपका? टोटल आपका 7 है। कितना है? 7 है। एनटीपीसी आपका बरौनी जो है आपका बेगूसराय में पड़ता है। एनटीपीसी बाढ़ जो है पटना जिला में पड़ता है। एनटीपीसी कहलगांव जो है यह भागलपुर जिला में पड़ता है। एनटीपीसी कांटी जो आपका मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। तो आपका पूछा कि नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है आपका? औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित किया गया है? बिहार विधानसभा में आपका 243 सीट है। इसमें आपका 80 के लिए आपका 38 सीट आरक्षित किया गया है। वही 80 के लिए आपका 2 सीट आरक्षित किया गया है।
आप लोग कमेंट में बताइएगा 2 सीट आपका कौन कौन सा है। बोला अनुसूचित जनजाति आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। वही बिहार में लोकसभा सीट कितना है आपका, तो बिहार में लोकसभा सीट आपका 40 है। राज्यसभा सीट आपका 16 है। वही विधान परिषद सीट आपका कितना है आपका 75 है। आइए 46 नंबर, 46 में बोला गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। उत्तरी बिहार पूछा है, CWG, उत्तरी बिहार आपका CWG, और दक्षिणी बिहार आपका AW। देखिए आप उत्तर दीजिएगा विस्तार में दीजिएगा तो CWG चल जाइएगा, दक्षिण में आपका AW हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। वह है आपका हिमालय की अवस्थिति सही है, कर्क रेखा की दूरी यह भी सही है, बंगाल की खाड़ी इसकी निकटता यह भी आपका सही है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, वह आ जाएगा आपका गंडक नदी से। और त्रिवेणी नहर आपका भारत नेपाल में है, भारत नेपाल के मध्य है। सारण सिंचाई नहर आपका निकलती है, कहाँ से निकलती है आपका गंडक नदी से निकलती है। और किस जिला में है आपका सारण जिला में है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सात निश्चय से टू से नहीं है आपका। तो बोला हर खेत तक पानी यह है आपका, आर्थिक हल युवाओं का बल यह भी आपका नहीं है, वही सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा यह है आपका, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यह भी आपका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका नहीं है। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम संपूर्ण इस बुक को डिस्कशन अच्छी तरह से करवाएंगे। प्लस में हम बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सभी का सेट हम आप चला रहे हैं। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिएगा जरूर। बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था आपका इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, इल्तुत आपका मिस था। क्वेश्चन नंबर 52 प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो वह आपका फर्रुखसियर था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार बंगाल उड़ीसा का दीवानी कब प्रदान किया था आपका। तो कब किया था, 12 अगस्त 1765 को किया था। बोला गया कि बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.86% है। वही बिहार का क्षेत्रफल कितना है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। वही भारत का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका हो जाएगा 12वां नंबर हो जाएगा। कुंवर सिंह जमींदार थे कहाँ के, जगदीशपुर पड़ता है कहाँ आपका आरा में, कहाँ पड़ता आरा में। 1857 क्रांति में भाग लेने बिहार के कौन से आपका आरा के थे। 80 वर्ष की उम्र में आपका यह भाग लिए 1857 क्रांति में विद्रोह किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 है हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था। बोला गया हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था आपका। तो यह आपका किसने किया था, इनमें से आपका हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। यह किया थे आपके सूर्यदेव नारायण शर्मा ने किए थे। आपका सूर्यदेव नारायण शर्मा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम केंद्र कौन सा था आपका। शिक्षा का सर्वप्रथम केंद्र की बात करेंगे आपका तक्षशिला था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला में पड़ता है। पाकिस्तान। उज्जैन पूछे किस नदी किनारे है का, क्षिप्रा नदी किनारे हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के मध्य होता है। और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके आपका 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड होता है। ये देशांतरीय विस्तार है।
वही बात करेंगे कि बिहार बिहार के प्रथम निर्दलीय निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन से थे आपका, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वही पूछेगा बिहार के सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले कौन से थे आपका, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किया था, 1929 में। 1929 में किसने, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 41, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था आपका, तो 19 मुजफ्फरपुर में आपका किंग्सफोर्ड की हत्या, सॉरी ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, डबल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 बोला गया आपका बिहार में देश का कितना परसेंट पायराइट पाया जाता है आपका, तो यह हो जाएगा 95%, 95%। और सबसे अधिक आपका रोहतास में पायराइट पाया जाता है। बिहार में कोयला का निक्षेप है आपका, ये भागलपुर मुंगेर, भागलपुर आपका मुंगेर। पूछेगा अंग महाजनपद में कौन कौन आते हैं, भागलपुर मुंगेर ही आते हैं। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है आपका, कहाँ स्थित है आपका, यह स्थित आपका पटना में है, पटना में है। रेलवे रेलवे का जोनल नहीं होगा, जोन हो जाएगा। मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ आपका, तो यह स्थित आपका बिहार में है, बिहार में स्थित है। यहाँ हो जाएगा पूरब पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है आपका, हाजीपुर में है, हाजीपुर में है। हाजीपुर का केला फेमस है। बिहार के कितने स्थानों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है, तो 2 स्थल हो जाएगा, 2 स्थल हो जाएगा। एक महाबोधि मंदिर हो जाएगा आपका, तो 2002 में इसको यूनेस्को में शामिल किया है। और एक हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय आपका 2016 में आपका विश्व धरोहर आपका विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो महाबोधि मंदिर को आपका 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय का आपका 2016 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलमास मेला बोला मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है आपका, यह आपका राजगीर क्षेत्र से है, राजगीर क्षेत्र से है। वही पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला आपका सोनपुर बिहार में लगता है। मधुबनी में आपका सौराष्ट्र मेला लगता है, सौराष्ट्र मेला लगता है। जिसका शादी विवाह नहीं होता सौराष्ट्र मेला में जाइए, शादी विवाह आपका हो जाएगा। वही बांका में आपका मंदार मेला लगता है, मंदार मेला लगता है बांसी में, इसी कहते हैं बांसी मेला। 67, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड आपका मोकामा में है, मोकामा में है। पंचायती राज प्रणाली के संबंधित कितने अनुच्छेद हैं आपके, कितना है आपका, 16 है, 16 है। क्वेश्चन नंबर 69, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है आपका, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम आपका पूर्णिया में स्थित है, पूर्णिया में स्थित है। वही पूछेगा मेनुल हक स्टेडियम कहाँ आपका, पटना में स्थित है। हसन की मजार कहाँ अवस्थित है आपका, तो यह आपका रोहतास में स्थित है, रोहतास में। बोला गया गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है आपका, तो गुरुद्वारा गुरु सिंह अवस्थित आपका गया में है, गया में है। विष्णुपद मंदिर भी आपका गया में है। बोलेगा आपका कि बेगमों की शराब खोरी चित्र का चित्रकार कौन से थे आपके, तो यह आपके यमुना प्रसाद थे। संस्कृत पत्रिका देववाणी और अक्षम कहाँ के प्रकाशित होती है आपका, तो यह आपका मुंगेर आरा में। विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संबंध में किस काल से संबंधित है आपका, तो यह आपके पाल काल से संबंधित है। वही उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनाया था आपका, गोपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर आपका 75, क्वेश्चन नंबर 75 में बोला गया है बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने किया था, तो श्री नीतीश कुमार ने, ऑप्शन नंबर डी। बिहार कला पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है, तो बिहार कला पुरस्कार आपका प्रति वर्ष 18 अक्टूबर को देते हैं, 18 अक्टूबर को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या है आपका, तो श्रीमती राम प्यारी, श्रीमती आपका राम प्यारी है। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया कि रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक से एक सक्रिय सदस्य है, जिसको कौन से जिला से है आपका, तो मुंगेर जिला से।
सबसे कम लिंगानुपात पूछा किस जिला में, आपका मुंगेर जिला में ही है। स्वामी सहदानंद का संबंध था आपका तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक आपके कुमार गुप्त थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपके पांचाली श्रीपुर में कुंडगरा वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपकी? तो राजगिरी या गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर सी। अजातशत्रु अजातशत्रु के वंश का नाम क्या सा था आपका? तो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार थे। प्रति व्यक्ति आय का मानदंड के अनुसार बिहार में कौन सा जिला सबसे गरीब है? सबसे गरीब जिला की बात करेंगे आपका शिवहर है। देखिए ऐसे भी याद रखिए, शिव भगवान गांजा पीता था इसलिए गरीब हो गया, तो शिवहर आपका सबसे गरीब और सबसे अमीर की बात करेंगे तो पटना है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण आपके सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, फिर से हम आपको बोल रहे हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से जरूर कीजिए, दोस्तों को कम से कम ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, इससे हमारा मनोबल बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट होता है आपका? तो यह आपका 95%। दोस्तों फिर से वही पेज रिपीटेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है बिहार में परमानेंट आपका सेटलमेंट लागू करने के कारण था आपका क्या था आपका? जमींदारों के लिए जमीन पर वन से परंपरागत अधिकार की स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी शासन में आपको भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था आपका? वह आपका बिहार था। बोला कि वर्ष 1899 से 900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे आपके? तो मुंडा क्रांति के नेता कौन थे आपके? बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा थे। 89 1855 ईस्वी में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था आपका? तो वह थे आपके मेजर बारो। 19 बोला गया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, वह थे आपके फरीदनाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए। बिहार किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था आपका? बताए थे आपको गया में, और उसकी अध्यक्षता आपका चित्तरंजन दास किए थे, और 1912 में आपके बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था आपका? तो 1929 में। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया है आपका क्या कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता क्या है आपके? तो आपके वह है बख्तियार खिलजी। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, वो यूपी, झारखंड आपका और पश्चिम बंगाल, और इंटरनेशनल सीमा की बात करें तो वह हो जाएगा नेपाल। राज्य पूछा सिर्फ 3 हो जाएगा। गंगा के उत्तरी मैदान की मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में लाल पीली मृदा का क्षेत्र है आपका, वह आपका गया है। 97 निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार की गंगा नदी में मिलती है? तो गंडक मिलती है, घाघरा भी, सोन भी, पुनपुन भी। गंडक मिलती है आपका सोनपुर में, गंडक मिलती है सोनपुर में गंगा नदी में, वही घाघरा मिलती है आपका छपरा में, सोन मिलती है आपका पटना जिला के निकट पड़ता मनेर जगह, वहीं सोन मिलती है, और पुनपुन मिलती है आपका फतवा में। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का शोक कहते हैं आपको, तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहते हैं, कोसी बैराज आपको कोसी नदी पर ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है आपका? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? वह आपका कर्मनाशा है, कर्मनाशा हो जाएगा, यह वो पवित्र नदी है कर्मनाशा। क्वेश्चन नंबर 100, मगध की राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था आपका? वह है आपका शिशुनाग है, शिशुनाग है। दोस्तों
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ गलती हो तो अपना राय दीजिएगा, क्या वीडियो में सुधार करना चाहिए, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस बुक का भी संपूर्ण पीडीएफ हम 1 से 2 दिन में दे देंगे। बाकी आपका धन्यवाद।